नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों की बातें कर रहे हैं। रीट की तैयारी भी हमने की है, पटवारी के सवालों को भी हल किया है, क्लास 10th के वीडियोस भी हमने बनाए हैं। आज बहुत समय बाद वापस हम इस चैनल पर आए हैं और नए वीडियो के साथ। तो आज हमारा जो वीडियो है वो क्लास 10th के जो 5th चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी जो है, जैसे हम बात करें कि कोई जैसे कोई समांतर श्रेणी जैसे 2, 4, 6, 8 इस रूप की है तो हम इसको समांतर श्रेणी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो दो पद दे रखे हैं, जैसे 4 और 2 दे रखा है, तो 4 में से 2 को हम घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा। 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। 8 में से 6 घटाएंगे तो भी 2 बचेगा। यानी कि जहाँ पर सभी पदों के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या है? एक समान है, बराबर है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? समांतर श्रेणी कह सकते हैं। तो जैसे इसके हम व्यापक रूप की हम बात करें, व्यापक रूप, तो समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप है। व्यापक रूप जो है वो क्या हो जाएगा? देखें, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये एक व्यापक रूप है समांतर श्रेणी का। व्यापक रूप है। तो यहाँ पर जो a है इसको हम कहेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद या फर्स्ट टर्म। तो जैसे कि हमारे पास एक समांतर श्रेणी जो एग्जाम्पल के लिए हमने ली है, उसमें हम देखेंगे जो सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे, यानी कि प्रथम पद। यानी जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसमें जो सबसे पहले है फर्स्ट में, आगे उसको हम बोलेंगे प्रथम पद। एन क्या हो जाएगा? जैसे कि 6 है, वो कौन से स्थान पर है? 3rd नंबर पे, तीसरे नंबर पे है। जो समांतर श्रेणी है उसमें वो तीसरे नंबर पे है, तो एन का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि जो भी पद दे रखा है उसका कोई स्थान है तो वहाँ एन का मान कहलाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये डी है। डी को हम बोलते हैं सार्वअंतर, या हम कहेंगे इसको कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि 4 में से 2 को घटाया तो क्या बचा? 2 बचा। और 6 और 4 में भी 2 का अंतर है, 8 और 6 में भी 2 का अंतर है। यानी जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो क्या है? बराबर है और समान है, तो उसको हम कहेंगे सार्वअंतर डी। ए एन, यानी कि जो पद हम किसी स्थान पर, जैसे तीसरे स्थान पर कौन सा पद है तो ये 6, उस पद का जो मान है वह कहलाएगा। तो एक व्यापक रूप भी है और साथ ही साथ हमें अगर nवा पद ज्ञात करना है, nth टर्म हमें फाइंड करनी है, तो हम ये ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब इनमें से चारों, ये 1, 2, 3 और 4 चीज़ें हैं, इसमें से कोई भी 3 दे रखी है तो हम चौथा ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें a ज्ञात करना है, ये दे रखा है, n दे रखा है और d दे रखा है, तब भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है किसी सवाल में a भी नहीं दे रखा है, d भी नहीं दे रखा है, तब भी हम उसका ए एन और एन को फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले हमें ए और डी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इस nth टर्म फाइंड करने के फॉर्मूले से, तो आप देखें, जैसे क्वेश्चन है हमारा 5.1 एक्सरसाइज जो है, उसका जो एक क्वेश्चन दे रखा है, a इज इक्वल टू -18, डी का मान हमें नहीं दे रखा है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, और एन का जो मान है वह 10 दे रखा है, ए एन का मान 0 दे रखा है। तो अब हमें यहाँ पर देखें, ए एन तो दे रखा है, जो फॉर्मूला है वो किसका? ए एन का था, लेकिन ए एन तो हमें दे रखा है, लेकिन हमें क्या नहीं दे रखा है? डी नहीं दे रखा है। तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? वापस वही फॉर्मूला लिखें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन का जो मान है क्या है? 0 है। ए का मान क्या हो जाएगा? -18 प्लस n-1, एन का मान हो जाएगा 10 हो जाएगा, इंटू डी हमें फाइंड करना है। -18 को हम इधर ले आएंगे, ये दूसरी तरफ, जब भी हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो माइनस वाली संख्या प्लस हो जाती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 18 प्लस का हो जाएगा। 10 में से 1 को घटाया तो 9 बचेगा और डी का गुणा हो जाएगा। डी का मान हमें फाइंड करना है, तो यही रखेंगे, 9 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। यहाँ पर गुणा हो रहा है तो ये कहाँ जाएगा? बटे में। तो 18 में जब 9 का भाग दिया तो डी का मान आ गया, डी इज इक्वल टू 2। तो 2 हमारा डी का मान आ गया। इससे संबंधित अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अब हम बात करने वाले हैं 5.2 एक्सरसाइज की, जिसमें चौथा क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। जैसे इसके कुछ जो क्वेश्चन है 5.1 के क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, सरल है, तो जो मैंने क्वेश्चन बताया उस हिसाब से आगे के जो सारे क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है। ठीक है, अब हम बात करें 5.2 प्रश्नावली की, जिसमें हम nth टर्म फाइंड करते हैं और उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, आज हम इन 2 क्वेश्चन की बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, एक एपी दे रखा है जिसमें 3, 8, 13, 18 है और आगे पद है का कौन सा पद 78 है। तो देखो
यहाँ पर हम जो AP है उसको लिखें तो क्या होगा, 3, 8, 13, 18 और आगे है। तो यहाँ पर देखो मैंने जैसा बताया था कि सबसे पहले जो है, सबसे आगे जो है वह प्रथम पद कहलाएगा। तो 3 जो है सबसे आगे है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद A इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम बात करें सार्वंतर की। सार्वंतर देखो, एक फॉर्मूला लिखने से हमें क्या है कि क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए वो हमें पता रहता है। तो हम फॉर्मूला अगर पहले लिख दें, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। तो जैसे हमें A मिल गया, अब हमें D की आवश्यकता है। अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो हम फाइंड करेंगे। तो D जो कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है, वो हमें दे नहीं रखा है तो ज्ञात करेंगे। देखो 8 है, D ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। तो दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाकर चेक कर लेते हैं। और तो तीसरा पद क्या है, 13, उसमें से हम 8 को घटा देते हैं तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 5। यानी कि डी का मान जो है, डी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। ए का मान है हमारे पास, डी का मान है। अब इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा पद 78 है, यानी कि कौन से नंबर का पद 78 है। यानी कि हमें क्या दे रखा है कि उस जगह पे जहाँ पर 78 है उस पद की संख्या क्या है। यानी कि हमें क्या पूछा है, n का मान हमसे पूछा गया है और हमें क्या दे रखा है, an की वैल्यू दे रखी है। तो देखो अब an का फॉर्मूला है तो इसके an के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, 78, a के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, 3, और n हमें फाइंड करना है। ठीक है, n-1 इंटू डी का मान हो जाएगा 5। तो देखो ये जो 3 है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अभी मैंने बताया था इससे पहले कि प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। तो 3 जो है वो प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। n-1 को हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं और 5 का गुणा है। तो अगर हम चाहें तो 5 का गुणा कर सकते हैं, 5n-5 हो जाएगा। ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा कोशिश ये करें कि इसको पहले ही भाग दे दें, क्योंकि भाग बाद में भी देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर आगे 78 - 3 तो कितना हो गया, 75 हो गया, और उधर n-1 को रहने दिया। देखिए ये गुणे में 5 है, इसको हमें दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तो बटे में ले जाते हैं, इसको हम भाग में 5 हो जाएगा। तो 75 में जब 5 का हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1, 2, 5, 15 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, किसका उत्तर आया है, ये n-1 का। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, अगर हम 5 का गुणा पहले नहीं कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि n के साथ में -1 भी है, तो nth टर्म नहीं आई अभी हमें -1 को इधर भेजना पड़ेगा दूसरी तरफ। तो देखें n को वहीं रखा, -1 को इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, 15 + 1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 + 1 कितना हो गया, 16। यानी कि nth टर्म जो हमें फाइंड करना था, ये जो 78 जो है, 78 जो है वो कौन सा पद है, तो हम कहेंगे कि 16वें नंबर का जो पद है वह कितना है, 78, 78 है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए हम दूसरा जो सवाल हमने लिखा है 7th वाला, उसकी हम बात करें तो उसकी हम बात करेंगे। देखो क्या पूछा गया है हमारे से सवाल में, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें A दे रखा होगा सवाल में और D दे रखा होगा तो हम AN ज्ञात कर सकते हैं, और N भी दे रखा है तो AN ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हमें N दे रखा है तो AN को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास क्या है कि इस सवाल में हमें ना तो कहीं A दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, ना ही हमें कहीं D दे रखा है। तो अब हम देखो कुछ तो इस सवाल में दे रखा है, तो इसको हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A31 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। A31 का मतलब क्या हो जाएगा, A + 31 - 1 इंटू डी, या फिर हम कहें A31 की वैल्यू फाइंड करनी है तो A31 + 30D, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 11वां पद 38 है, 11वां पद यानी कि A11 की वैल्यू हमें दे रखी है 38, मतलब क्या हो जाएगा, A + 10D। ठीक है, देखें A11 बोला है तो हमें यहाँ पर 10 करना पड़ेगा, n-1 हो जाएगा, तो 11 - 1 तो 10 हो गया, तो A + 10D। A + 10D की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 38। तो इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। दूसरा जो हमें दे रखा है इसी सवाल में वह है 16वां पद ज्ञात कीजिए। 16वां पद 73 दे रखा है, तो A16 बराबर क्या हो जाएगा, A + जैसा कि हमने 10
11 में से 1 को घटाया था, ऐसे ही हम 16 में से 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 15D, और उसकी वैल्यू कितनी है 73। इसको हम कह दें समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। ठीक है, 1 को घटा देंगे। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाना है तो समीकरण 2 हम लिखें ऊपर, कितना हो जाएगा a प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ठीक है, और जो दूसरी समीकरण है फर्स्ट वाली a प्लस 10D इज इक्वल टू 38। अब हमने क्या बोला यहाँ पर कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे। घटा देंगे का मतलब है कि जो भी निशान है इसमें, नीचे वाली जो समीकरण है उसमें हम चेंज कर देंगे, उसका जो निशान है उसको बदल देंगे। पहले प्लस था, अभी हम निशान क्या कर देंगे माइनस। अब हम इसको गिनेंगे कि माइनस का है, ये प्लस का है, इसका भी निशान चेंज कर दे, क्या हो जाएगा माइनस का। ये भी प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा चेंज हो गया माइनस का हो जाएगा। इसकी जगह अगर हम घटा देंगे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो निशान है उसको बदल देना है। तो यहाँ पर अगर बाई चांस माइनस होता तो हम क्या लिखते प्लस लिखते, यहाँ माइनस होता तो प्लस लिखते। ठीक है, तो ये किया आपने। तो a में से a घट गया तो 0 बचेगा, 15D में से 10D घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5D, और 73 में से 38 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे बचेगा 35 बचेगा। ठीक है, अब 5D इज इक्वल टू 35 आ चुका है। तो D का मान हमें ज्ञात करना है, तो D को यहीं रखा, 35 को इस तरफ लिखा और 5 को ले जाएंगे बटे में। तो देखो 35/5, 35 में 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 7 टाइम आता है हमें पता है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो D की वैल्यू आ गई है। अब हमने D की वैल्यू फाइंड कर दी, मैंने बोला था A और D है तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर N भी दे रखा है, N का मान भी दे रखा है, तो D हमने ज्ञात कर लिया, A मिल जाए तो हम A31 को ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या करें, D का मान या D की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, अब आप चाहें तो इसको समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन हम क्या करें समीकरण 1 में रख देते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो देखो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। इसको हम दूसरी तरफ देखो, a प्लस 10 का 7 से गुणा किया तो 70 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 38। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 70 को उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है वह हमें पॉजिटिव चाहिए, प्लस चाहिए। तो a को तो हम नहीं ले जा सकते, तो a को हम यही रखेंगे और 70 को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो 38 प्लस का है और क्या हो जाएगा 70 है माइनस का हो जाएगा। देखो मैंने बताया था कि दूसरी तरफ यानी कि बराबर है तो दो पक्ष होते हैं, एक राइट हैंड साइड होता है और एक LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, हमारे दो तरफ। तो इधर से कोई संख्या इधर आएगी तो प्लस वाली माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी। इधर से संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसमें से घटा देंगे। अब देखो दो निशान अलग अलग है, 38 में से 70 को माइनस करना है, तो 70 में से 38 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32। लेकिन जो संख्या बड़ी है उसका जो निशान है वही उत्तर में लगेगा। तो देखो 70 का जो निशान है वो क्या है माइनस है, 38 छोटी संख्या है प्लस है, तो माइनस आ जाएगा हमारे उत्तर में। तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 32। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, A31 यानी कि जो 31 टर्म है वो ज्ञात करनी है। a की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। तो अब देखो माइनस 32, 7 का 30 से गुणा कर देंगे तो 7 या 21 210 में से हम 32 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 178। यानी कि A31 31वां पद क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें A भी नहीं दे रखा है, D भी नहीं दे रखा है, तो इस सवाल को आराम से हमने ज्ञात कर लिया, 31वां पद को हमने ज्ञात कर लिया। और भी इस प्रश्नावली में बहुत सारे अच्छे सवाल हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं, तो उस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत टाइम बाद वीडियो बनाया है तो थोड़ा सा शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।